सौभाग्य की एक बात यह कि चीन पहुंच तो गए आसिम मुनीर, लेकिन खबर यह है कि चीन ने पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी है कि सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का दूसरा फेज तभी शुरू होगा जब पाकिस्तान सुरक्षा दे और अपने तरफ की शर्तें पूरी करे। विश्लेषक यह बता रहे हैं कि ट्रंप के साथ जब से मुनीर की मुलाकात हुई है और अमेरिका से पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ी हैं, तो चीन अब पाकिस्तान को ज्यादा ढील देने के मूड में नहीं है। ऊपर से ये जो खबरें आई कि अमेरिका को पाकिस्तान न्योता दे आया है कि हमारे यहां आकर बलूचिस्तान में खदानें खोद लो, खनिज निकाल लो, उस पर चीन बिल्कुल राजी नहीं है, क्योंकि वहीं से तो सीपीईसी का रास्ता जा रहा है ग्वादर तक। तो इस पूरे मसले को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि चीन क्यों बना रहा है पाकिस्तान में सड़क और बंदरगाह। सीपीईसी क्या है वो तो शायद लोग जानते हैं, लेकिन क्यों चीन के लिए यह इतना इंपॉर्टेंट है यह ज्यादा पब्लिक नहीं जानती। असल में यह अमेरिका और चीन के बीच शतरंज की बाजी चल रही है। क्यों बनाया है चीन ने सीपीईसी? ये तो सब जानते हैं कि यह एक हाईवे है जो चीन बना रहा है, जो चीन के शिनजियांग से शुरू होता है। शिनजियांग तिब्बत के पश्चिम में है, कश्मीर के उत्तर में है। यह चीन का सबसे बड़ा प्रांत है और मुस्लिम इलाका है। यहां वीगर मुसलमान रहते हैं। यहां से हाईवे शुरू करके पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा से होते हुए बलूचिस्तान के ग्वादर तक वो हाईवे बना रहा है। ग्वादर में बना रहा है बंदरगाह, यानी चीन का सीधा कनेक्शन बन जाएगा अरब सागर तक। ये लोग जानते हैं, लेकिन चीन क्यों बना रहा है ये रास्ता? तो उसकी बड़ी वजह है मलक्का का गलियारा। जानते हैं क्या है मलक्का का गलियारा? मलक्का स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यह समुद्र में एक बहुत संकरा सा रास्ता है जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। उसका यहां से क्या मतलब है वो आगे समझेंगे। यह मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है, यानी एक तरफ बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर। मतलब एक तरफ हिंद महासागर इंडियन ओशन, दूसरी तरफ प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन। तो ये स्ट्रेट जो है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच एक पुल की तरह है। इसकी लंबाई तो है करीब 800 किलोमीटर, लेकिन कुछ जगहों पर यह इतना संकरा है कि सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ा रह जाता है, 3 किलोमीटर से भी कम। सोचिए, एक समुद्री रास्ता, समुद्र है जो इतना तंग है एक जगह पर कि बड़े बड़े जहाज भी मुश्किल से गुजरते हैं, 3 किलोमीटर भी नहीं है। यह मलक्का स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में एक है। हर साल 1 लाख से ज्यादा जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। तो उधर जहां हूथी विद्रोही हमले करते रहते हैं उस रास्ते पर तो सबकी नजर रहती है, या जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ईरान के बगल में, उस समुद्री रास्ते पर भी लोगों की नजर रहती है कि वहां से दुनिया का सारा तेल का कारोबार होता है। लेकिन मलक्का स्ट्रेट पर उतना ध्यान नहीं जाता लोगों का, जबकि चीन का 60% तेल जो सऊदी अरब से आता है, ईरान से आता है या इराक से जैसे देशों से आता है, वो कौन से रास्ते से आता है? इसी मलक्का गलियारे से आता है, इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। और चीन का माल जो दुनिया भर में जाता है, मोबाइल, कपड़े, मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सब कुछ, उसका 80% इसी स्ट्रेट से होकर जाता है। तो अब आप समझ लो कि चीन के लिए यह रास्ता कितना अहम है। लेकिन अगर यह रास्ता अहम है तो इसका सीपीईसी से क्या मतलब है, बलूचिस्तान से इसका क्या मतलब है, वो समझना है। तो भाई ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का ऐसा है जैसे अगर आपकी रसोई का सारा तेल आटा एक ही दुकान से आ रहा हो और दुकान ही बंद हो जाए तो घर में खाना बनना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, तो चीन के लिए मलक्का स्ट्रेट की उतनी ही अहमियत है, यह समझ लीजिए। तो अगर यह रास्ता बंद हुआ तो चीन की फैक्ट्रियां रुक सकती हैं, सामान बनाने के लिए कच्चा माल रुक सकता है, सामान बनाकर बेचने के लिए बाजार का रास्ता रुक सकता है। लेकिन यहां एक बड़ी परेशानी है, इस स्ट्रेट का कंट्रोल चीन के पास तो है नहीं। इसके आसपास कौन से देश हैं? सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। और ये इन देशों को किसने अपने पाले में लिया हुआ है? अमेरिका ने। ये अमेरिका के दोस्त हैं और इस पूरे इलाके के आसपास अमेरिकी नौसेना का बेड़ा भी रहता है और अमेरिकी अड्डे भी हैं आसपास। चीन की अर्थव्यवस्था जो उसकी ताकत है, उसका टेटुआ अगर दबाना हो अमेरिका को, तो उसने शतरंज की यहां वाली बिसात पर अपने मोहरे पहले से फिट किए हुए हैं। तो चीन ने तोड़ क्या निकाला? सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर,
कि अगर ये रास्ता बंद हुआ, इस रास्ते पे संकट आया, तो दूसरा रास्ता चाहिए। अब आप समझे हमने क्यों कहा कि चीन और पाकिस्तान के रिश्ते को समझने के लिए यह मलक्का का समुद्री गलियारा क्या है, यह समझना जरूरी है। चीन ने प्लान बनाया कि अरब सागर तक एक दूसरा रास्ता निकाल लेगा जिस पर उसका पूरा कंट्रोल होगा, पूरा कंट्रोल। तो पाकिस्तान को कहा, हम करेंगे आपके यहां निवेश, आप चिंता मत करो। उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू कर दिया। विशाल प्रोजेक्ट है, चीन ने 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कर दिया। सीपीईसी में सड़कें, रेलवे, पाइपलाइन सब बननी है। जो पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से शुरू होकर पाइपलाइन 3000 किलोमीटर की दूरी तय करके चीन के शिनजान तक जाएगी। ग्वादर बंदरगाह अरब सागर के किनारे है, बलूचिस्तान में, और यह हिंद महासागर का एक अहम दरवाजा है चीन के लिए, क्योंकि वो दूसरा दरवाजा हिंद महासागर में आने का, इंडियन ओशन में आने का मलक्का स्टेट है। इससे अगर ये वाला दरवाजा खोल देता है, इससे चीन को तेल और बाकी माल जमीन के रास्ते सीधे मिल सकता है बिना मलक्का स्ट्रेट के। ग्वादर से तेल की पाइपलाइन सीधे चीन तक जा सकती है, व्यापार के लिए ट्रक और ट्रेन चल सकती हैं। इससे चीन को मलक्का स्ट्रेट की चिंता चीन की जो है वो कम हो जाती है। साथ ही ग्वादर पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बाजारों के लिए भी एक शानदार जगह है, क्योंकि ये सऊदी अरब और दुबई जैसे देशों के पास है, उसके करीब है। यानी चीन को न सिर्फ सुरक्षा मिलती है इससे, बल्कि व्यापार का एक नया रास्ता भी खुलता है उसका। तो यह समझने के बाद आइए इस मुलाकात पर जो मुनीर और शाहबाज की हुई है, मुनीर और शाहबाज जो मिले हैं चीन में लोगों से, शी जिनपिंग ने उनसे सीपीसी के दूसरे चरण की बात की। दूसरा चरण, पहला चरण सड़कें और बिजली बनाने का था, दूसरा चरण है नई फैक्ट्रियां लगाने का, खेती को आधुनिक करने का, ग्वादर को एक बड़ा ट्रेड सेंटर बनाने का। यह सारा सीपीसी के रास्ते में ये सब बनना है। लेकिन असली खबर ही, और वो ये सब क्यों बना रहा है, चीन इसलिए बना रहा है क्योंकि रास्ते और रास्ते के आसपास भी उसका ही पूरा कंट्रोल रहे। तो यहां फैक्ट्रियां डाल लो, ये कर लो, वो कर लो, सब वो पाकिस्तान को बेच दिया है। पाकिस्तान को भी फायदा है कि अच्छा सर ये सब बन जाएगा। चीन अपनी सुरक्षा चाहता है। लेकिन असली खबर यह है कि शी जिनपिंग ने कड़ी चेतावनी दे दी है अमेरिका से दोस्ती को लेकर, क्योंकि अमेरिका की मलक्का स्ट्रेट में चुनौती की वजह से ही तो चीन सीपीसी बना रहा है। भाई वहां फंसा था अमेरिका के दोस्तों के आसपास, यहां भी अमेरिका आ जाएगा तो चीन बोलेगा ये क्या बात हुई। और मुनीर रूसी अमेरिका को बलूचिस्तान में आकर इन्वेस्ट करने का न्योता दिया है। अगर अमेरिका का दखल ग्वादर या उस इलाके में बढ़ गया जहां सीपीसी बन रहा है, तो चीन का तो मलक्का स्टेट से बचने का सारा प्लान ही बेकार हो जाएगा ना। चीन ने बहुत सोच समझकर तो शतरंज की यह चाल चली थी, क्योंकि मलक्का स्टेट के आसपास के देश अमेरिका के पाले में हैं। तो चीन ने तो सीपीसी बनाया ही इसलिए था ताकि कोई ऐसा रास्ता हो जहां वो लोग ना हो जो अमेरिका के पाले में है। अब पाकिस्तान ही अमेरिका के पास जा रहा है। चीन ने लाखों करोड़ों रुपए इसके लिए थोड़ी लगाए हैं पाकिस्तान में। अगर अमेरिका को ग्वादर या बलूचिस्तान में कोई जगह मिल गई तो वो चीन के तेल और व्यापार के रास्ते पर पूरी नजर रख सकता है। वही हाल हो जाएगा, वही दिक्कत जो मलक्का स्टेट में है चीन को। क्योंकि ग्वादर सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि चीन की रणनीति का एक अहम मोहरा है। तो अब पाकिस्तान की हालत समझिए, इधर कुआं उधर खाई। वो इस प्रोजेक्ट में इतना फंस गया है कि अब निकल तो सकता नहीं है। सीपीईसी के पहले चरण में उसने चीन से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले लिया है, क्योंकि उसको भी तो बनाना बहुत कुछ। 2 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया, कर्ज चुकाना उसके बस की बात नहीं है। ऊपर से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर है, कटोरा लिए खड़ा है हर जगह। नई फैक्ट्रियां बनाने या ग्वादर को बेहतर करने के लिए उसके पास अपने पैसे तो है नहीं। लेकिन ट्रंप से पिंगे बढ़ाई तो चीन दबाव डाल रहा है कि सीपीसी को जल्दी पूरा करो, अपने हिस्से का काम पूरा करो। वो अपने हिस्से का काम पूरा ही नहीं कर पा रहा। वो ट्रंप और अमेरिका से मदद मांग रहा है। अमेरिका मदद देने के बदले में बलूचिस्तान में खदानें चाहता है। चीन अमेरिका को वहां आने नहीं देना चाहता। अगर चीन ने पाकिस्तान से अपना दिया हुआ कर्ज वसूलना शुरू किया तो पाकिस्तान ही बिक जाएगा। यानी पाकिस्तान अब पूरी तरह चीन के चंगुल में आता दिख रहा है। ये दो नावों की सवारी उसे अभी से बारी पड़ रही है। चीन ने पाकिस्तान में निवेश अपने मतलब के लिए किया था। चीन के मलक्का स्टेट के अलावा ऐसा चीन को रास्ता चाहिए था जो पूरा उसके कंट्रोल में हो। कंट्रोल वो जाने नहीं देना चाहता। पाकिस्तान को कर्ज देकर उसने अपने चंगुल में जकड़ लिया है। और अगर इधर भी पाकिस्तान के आने का खतरा बना तो अपने कंट्रोल को टाइट करने के लिए चीन पाकिस्तान को पूरा अंगूठे के नीचे क्यों नहीं दबाएगा। ये तो शतरंज है। चाल पाकिस्तान अगर अमेरिका की शह पर चलेगा
तो चीन भी दिखा सकता है कि बाजी किसके हाथ है। 100 बात की एक बात।